जिंदगी में अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी तकदीर पहले से लिखी हुई है। हम मान लेते हैं कि हालात हमारे बस में नहीं हैं और हम वही बनेंगे जो परिस्थिति हमें बनने पर मजबूर करेगी। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ये सोच ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। उनका दावा है कि इंसान की असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि अंदर है, हमारी अपनी सोच और अवचेतन मन में। यही विचार इस किताब का मूल है। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। ये किताब हमें बताती है कि सोचने का तरीका बदलकर हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हमारे अवचेतन मन में अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं और अगर हम सही विश्वास और सही विचारों को इसमें बो दें तो परिणाम हमारी कल्पना से भी आगे हो सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि सोच इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? क्या वाकई हमारे विचार हमारी तकदीर गढ़ते हैं? क्या ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच है? डॉक्टर मर्फी ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इसी रहस्य को समझने और दूसरों तक पहुंचाने में लगाया। उन्होंने पाया कि जब इंसान नकारात्मक सोचता है तो उसका मन उसी दिशा में काम करता है और वही परिस्थितियां उसकी जिंदगी में खींच लाता है। लेकिन जैसे ही इंसान सकारात्मक विश्वासों को पकड़ लेता है और बार बार अपने मन में सफलता, स्वास्थ्य और खुशी की छवि बनाए रखता है, तो अवचेतन मन उसी को हकीकत बना देता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है, लेकिन एक बार जब ये चल पड़ती है तो इसके चमत्कारिक नतीजे सामने आते हैं। किताब की शुरुआत इस विचार से होती है कि हर इंसान अपनी दुनिया का निर्माता है। हमारी आदतें, हमारे रिश्ते, हमारा काम, यहां तक कि हमारी सेहत, सब कुछ हमारे सोचने के ढंग से प्रभावित होता है। आपने शायद गौर किया होगा कि जब कोई इंसान हमेशा शिकायत करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। वहीं जो लोग हर हाल में उम्मीद बनाए रखते हैं, उन्हें जीवन बार बार मौके देता है। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि मन के नियम हैं जिन्हें डॉक्टर मर्फी विस्तार से समझाते हैं। यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर सोच इतनी ताकतवर है तो फिर ज्यादातर लोग सफलता क्यों नहीं पा पाते? इसका जवाब है क्योंकि वे अपने अवचेतन मन को सही निर्देश नहीं देते। हमारी रोजमर्रा की नकारात्मक बातें, डर और संदेह हमारे अंदर बीज की तरह जम जाते हैं। फिर जब वही बीज अंकुरित होते हैं तो नतीजा हमें असफलता, बीमारी और निराशा के रूप में मिलता है। इसलिए मर्फी कहते हैं कि अपने अवचेतन को सही बीज दो, विश्वास, आत्मविश्वास और प्रेम के बीज। यही बीज धीरे धीरे जीवन को बदल देते हैं। किताब का एक बड़ा मैसेज है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना की शक्ति। मर्फी बताते हैं कि अगर आप किसी चीज की बार बार मानसिक तस्वीर बनाते हैं और उसमें पूरा यकीन रखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने मन में रोज ये छवि बनाएं कि आप स्वस्थ हैं, ऊर्जावान हैं और जीवन से भरे हुए हैं, तो धीरे धीरे आपका शरीर उसी छवि को साकार करने लगता है। इसी तरह अगर आप खुद को आत्मविश्वासी और सफल मानकर सोचते हैं तो परिस्थितियां आपके लिए वैसी ही बन जाती हैं। यह सुनने में जादू जैसा लगता है, लेकिन असल में ये मनोविज्ञान और विश्वास का खेल है। सोच की ये ताकत हर किसी के जीवन में काम करती है, चाहे हम इसे माने या नहीं। किसी ने सही कहा है, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर कोई लगातार खुद को असफल मानता है तो उसके लिए सफल होना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उसका मन पहले ही हार मान चुका होता है। वहीं जो खुद को विजेता मानता है वही बाधाओं को पार करता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हुए भी अलग अलग परिणाम पाते हैं। एक डूब जाता है और दूसरा तैरकर किनारे पहुंच जाता है। डॉक्टर मर्फी के अनुसार अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे असरदार तरीका है सकारात्मक पुष्टि, यानी एफर्मेशंस। अगर हम रोज अपने मन में कहते रहें कि मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं, तो ये वाक्य धीरे धीरे अवचेतन में गहराई तक बैठ जाते हैं। और जब अवचेतन इन्हें सच मान लेता है तो वो पूरे ब्रह्मांड को उसी अनुसार काम पर लगा देता है।
यानी कि जो आप अंदर विश्वास करते हैं वही बाहर वास्तविकता बन जाती है। लेकिन यहां एक रहस्य और है, सिर्फ मुंह से बोलने भर से कुछ नहीं होगा। सच्ची शक्ति तब आती है जब हम दिल से विश्वास करते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं सफल हूं, लेकिन भीतर से आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो यह असर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपका विश्वास पक्का हो जाता है, वैसे ही दुनिया आपकी राह बनाने लगती है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास ये शक्ति है कि सिर्फ सोच बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं, तो ये कितनी बड़ी ताकत है। आपकी परेशानियां, आपके डर, आपकी असफलताएं, सब कुछ बदल सकता है। यह किताब इसी महान संभावना की याद दिलाती है। और यहीं पर एक सवाल उठता है कि क्या यह सचमुच इतना आसान है? क्या सिर्फ सोच बदलने से सब कुछ बदल जाता है? किताब का जवाब है हां और नहीं। हां इसलिए क्योंकि सोच ही शुरुआत है, और अगर सोच बदल जाए तो जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और नहीं इसलिए क्योंकि यह कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। इसके लिए अभ्यास, धैर्य और निरंतरता चाहिए। जैसे एक किसान बीज बोकर तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही हमें भी सकारात्मक बीज बोकर समय देना होगा। धीरे धीरे ये बीज जड़ पकड़ेंगे और जीवन को नई दिशा देंगे। इस किताब की खूबसूरती यह है कि यह ना तो सिर्फ धार्मिक बातें करती है और ना ही केवल वैज्ञानिक तर्क देती है, बल्कि ये दोनों का संगम है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि धार्मिक ग्रंथ भी इसी मन की शक्ति की ओर इशारा करते हैं और आधुनिक मनोविज्ञान भी इसी को साबित करता है। इसलिए ये किताब हर इंसान के लिए है, चाहे वो आध्यात्मिक सोच रखता हो या वैज्ञानिक नजरिया। अब अगर आप इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक बात समझ लें, आपकी सोच ही आपकी दुनिया है। अगर आप अपनी सोच को बदल देंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और यही इस किताब का मूल मैसेज है। तो चलिए इस शुरुआत करते हैं। आने वाले हिस्सों में हम जानेंगे कि कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाया जाए, कैसे नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को जगह दी जाए, और कैसे धीरे धीरे हम अपनी तकदीर खुद लिखें। और हां, अगर आपको ये शुरुआत पसंद आ रही है, तो इस सफर को और आगे ले जाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने विचार बताइए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सोच की शक्ति को समझ सकें, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले हर हिस्से की जानकारी मिलती रहे। जिंदगी में जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो सबसे पहले हम बाहर समाधान ढूंढते हैं। कभी दोस्तों से सलाह लेते हैं, कभी विशेषज्ञों के पास जाते हैं, और कभी किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि असली कुंजी बाहर नहीं, भीतर है। हमारा अवचेतन मन हर समस्या का उत्तर जानता है। ये एक विशाल पुस्तकालय की तरह है जिसमें हर सवाल का जवाब मौजूद है, बस हमें सही तरीके से उससे पूछना आना चाहिए। अब सवाल है, ये अवचेतन काम कैसे करता है? डॉक्टर मर्फी इससे एक विशाल बगीचे से तुलना करते हैं। जैसे मिट्टी में जो भी बीज डाला जाता है, मिट्टी उसे उगाने लगती है। मिट्टी को फर्क नहीं पड़ता कि बीज गेहूं का है या खरपतवार का, वो बस उसे अंकुरित कर देती है। ठीक वैसे ही हमारा अवचेतन मन भी है। ये फर्क नहीं करता कि हम सकारात्मक सोच रहे हैं या नकारात्मक, ये बस वही सच मानकर उसे उगाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि जो लोग हमेशा डर और चिंता में जीते हैं, उनकी जिंदगी में मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। कल्पना कीजिए, कोई इंसान बार बार सोचता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो इस विचार को अपने मन में दोहराता है। धीरे धीरे ये विचार उसके अवचेतन में बैठ जाता है, और फिर वो इंसान उसी तरह से व्यवहार करने लगता है, घबराया हुआ, आत्मविश्वास खोया हुआ। आखिरकार उसकी ये स्थिति उसके काम को प्रभावित करती है, और वो वही परिणाम पा लेता है जिससे वो डर रहा था। यानी कि उसका डर सच बन जाता है। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। मान लीजिए कोई इंसान अपने मन में रोज ये विश्वास बैठाता है कि मैं काबिल हूं, मेरा काम सराहा जाएगा। वो इस विचार को बार बार दोहराता है और उसका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। अब जब वो काम पर जाता है तो उसका आत्मविश्वास, उसकी ऊर्जा और उसका रवैया सब बदल जाता है। लोग भी उसकी ऊर्जा को महसूस करते हैं और परिणाम स्वरूप उसे सफलता और प्रशंसा मिलने लगती है। यानी कि उसके सकारात्मक विचार भी
सच बन जाते हैं। इससे एक बात साफ है, अवचेतन मन न्यूट्रल है। ये अच्छा बुरा सही गलत नहीं देखता, ये सिर्फ वही साकार करता है जो हम इसे बार बार बताते हैं। तो फिर समझदारी इसी में है कि हम अपने मन को केवल वही निर्देश दें जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। लेकिन यहां एक पेचीदा बात है, हमारे दिमाग में रोज हजारों विचार आते हैं। हमेशा यह ध्यान रखना संभव नहीं कि कौन सा विचार हमारे अवचेतन को छू गया और कौन सा नहीं। यही कारण है कि डॉक्टर मर्फी हमें अभ्यास करने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा, अपने अवचेतन को प्रशिक्षित करो। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत करने के लिए रोज सकारात्मक विचारों का अभ्यास जरूरी है। इसके लिए उन्होंने कुछ सरल लेकिन प्रभावी तकनीकें सुझाई हैं। पहली है अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य। हर दिन सुबह और रात अपने मन में सकारात्मक वाक्य दोहराइए। उदाहरण के लिए, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे जीवन में अवसरों की कमी नहीं है। शुरुआत में ये शब्द आपको बस वाक्य लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपके अवचेतन में उतरने लगेंगे, और जब अवचेतन इन्हें सच मान लेगा तो ये आपकी वास्तविकता बन जाएंगे। दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की शक्ति। अगर आप सफलता चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद करके बार बार ये कल्पना कीजिए कि आप सफल हो चुके हैं। आप अपने सपनों का घर देख रहे हैं, अपने मनपसंद काम में व्यस्त हैं या जीवन में खुशी का अनुभव कर रहे हैं। इस तरह की कल्पना आपके अवचेतन पर गहरा असर डालती है, क्योंकि अवचेतन वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं करता। वो हर चीज को सच मान लेता है जो आप गहराई से महसूस करते हैं। तीसरी तकनीक है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपका अवचेतन और अधिक सकारात्मक ऊर्जा खींचता है। आभार आपके मन को खुलेपन की स्थिति में लाता है और आपको नई संभावनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। यह वैसे ही है जैसे कोई दरवाजा खोलना। जब तक दरवाजा बंद है, बाहर की रोशनी अंदर नहीं आ सकती, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, रोशनी अपने आप अंदर भर जाती है। अब यहां एक दिलचस्प पहलू है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिलता। डॉक्टर मर्फी इसका जवाब देते हैं, सिर्फ शब्द नहीं, विश्वास जरूरी है। अगर आप बार बार कहते हैं कि मैं सफल हूं, लेकिन भीतर से आपको यकीन ही नहीं, तो अवचेतन उस पर काम नहीं करेगा। अवचेतन केवल उन विचारों को पकड़ता है जिनमें भावनाओं की गहराई होती है। इसलिए जब आप कोई वाक्य दोहराएं तो उसमें पूरी भावना, पूरा विश्वास और पूरा यकीन डालें, तभी वो असर करेगा। यहां एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, डर और विश्वास दोनों ही समान ताकत रखते हैं। अगर आप किसी चीज से डरते हैं और बार बार उसी पर ध्यान देते हैं तो आपका अवचेतन वही खींच लेगा। जैसे ही आप ये सोचते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा, आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूं और उस पर यकीन रखते हैं, तो आपका मन आपको उसी दिशा में धकेलता है। यानी कि ब्रह्मांड हमेशा आपके विश्वास को सच करने की कोशिश करता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसलिए डॉक्टर मर्फी हमें चेतावनी देते हैं, सावधान रहो कि तुम क्या सोचते हो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। आपके विचार आपके भाग्य के बीज हैं। अगर बीज सही हैं तो फसल भी अच्छी होगी, अगर बीज गलत हैं तो परिणाम भी वैसा ही होगा। इस किताब के इस हिस्से में हमें यह गहरी समझ मिलती है कि हम अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। किस्मत के नाम पर जो खेल हम मानते हैं, असल में वो हमारी सोच का प्रतिबिंब है। अगर हम अपने अवचेतन को नियंत्रित करना सीख लें तो जीवन का हर पहलू बदल सकता है, रिश्ते, करियर, स्वास्थ्य और आत्मिक शांति। इसलिए इस यात्रा की शुरुआत यहीं से करनी है, अपने विचारों की निगरानी से। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदल दीजिए। यह अभ्यास आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और एक दिन आप देखेंगे कि आपका जीवन वैसा ही बनने लगा है जैसा आपने अपने मन में सोचा था। जीवन में हर इंसान किसी न किसी धारा के साथ बह रहा होता है। कुछ लोग सफलता की धारा में बहते हैं तो कुछ लोग संघर्ष और असफलताओं की धारा में फंस जाते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि यह धारा बाहर से नहीं आती, बल्कि यह आपके भीतर से बहती है।
आपके विचार ही वो शक्ति हैं जो ये तय करती हैं कि आप किस धारा में बहेंगे। अगर आपके विचार डर से भरे हैं तो आप डर की धारा में फंसेंगे। अगर आपके विचार विश्वास और साहस से भरे हैं तो आप अवसरों की धारा में बहेंगे। यानी कि विचार ही वो पतवार हैं जो आपकी नाव को दिशा देते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस धारा पे सचमुच नियंत्रण रखते हैं? क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं या फिर हम हमेशा उसी पुराने पैटर्न में फंसे रहते हैं? डॉक्टर मर्फी का जवाब है हां, हम बदल सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सोच भी एक आदत है। जैसे शरीर को किसी चीज की आदत पड़ जाती है, वैसे ही मन को भी आदत पड़ जाती है। अगर आप सालों तक नकारात्मक सोचते आए हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में दौड़ेगा। लेकिन अगर आप उसे बार बार नई दिशा देंगे तो धीरे धीरे उसकी आदत बदल जाएगी। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई पुरानी सड़क छोड़कर नई पगडंडी बनाना। शुरुआत में मुश्किल लगेगी, लेकिन एक दिन वो नई पगडंडी चौड़ी होकर सड़क बन जाएगी। अब यहां पर एक दिलचस्प उदाहरण है। मान लीजिए एक व्यक्ति लगातार सोचता है कि वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है और भविष्य अंधकारमय है। वो ये विचार हर दिन अपने मन में दोहराता है। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इस विश्वास को पकड़ लेता है और वही वास्तविकता बनने लगता है। वो व्यक्ति ऐसे फैसले लेने लगता है जो उसकी गरीबी को और बढ़ाते हैं। वो मौके पहचान नहीं पाता, आत्मविश्वास से काम नहीं करता और हर कदम पर हार मान लेता है। नतीजा यह होता है कि उसकी हालत और बिगड़ जाती है। अब सोचिए, वही व्यक्ति अगर अपनी सोच बदल दे, अगर वो ये विश्वास डालना शुरू करे कि मेरे पास अवसर हैं, मैं सफलता के लिए बना हूं और समृद्धि मेरी ओर आ रही है, तो उसका अवचेतन नई दिशा पकड़ लेगा। अब जब वो किसी मौके को देखेगा तो डर की जगह आत्मविश्वास से काम करेगा। वो मेहनत और बुद्धिमानी से काम करेगा और धीरे धीरे उसकी स्थिति बदलने लगेगी। यानी कि उसकी नई सोच उसकी नई वास्तविकता बन जाएगी। इसका मतलब यह है कि सोच सिर्फ मन में नहीं रहती, बल्कि वो जिंदगी में उतर जाती है। विचार बीज की तरह है और जिंदगी उनकी फसल है। अगर बीज बदल देंगे तो फसल भी बदल जाएगी। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ सकारात्मक सोच लेना काफी है? क्या हम कह सकते हैं कि मैं अमीर हूं और अगले दिन अमीर बन जाएंगे? डॉक्टर मर्फी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। अवचेतन को बदलने में समय और निरंतरता चाहिए। जैसे आप रोज व्यायाम करके शरीर को मजबूत करते हैं, वैसे ही रोज अभ्यास करके मन को मजबूत करना पड़ता है। आपको अपने अवचेतन को बार बार याद दिलाना होगा कि आप क्या चाहते हैं और एक दिन वो उसे वास्तविकता में बदल देगा। अब बात करते हैं एक और शक्तिशाली सिद्धांत की, मन और भावनाओं का रिश्ता। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि विचार अकेले उतने प्रभावी नहीं होते जब तक उनके साथ भावनाएं ना जुड़ जाएं। अगर आप बस यूं ही कहें कि मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से आपको कोई उत्साह, कोई विश्वास नहीं है, तो यह वाक्य असर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पूरे यकीन और भावना के साथ कहते हैं मैं सफल हूं, तो यह आपके अवचेतन को तुरंत छू लेगा। यही वजह है कि डर इतनी जल्दी असर करता है, क्योंकि उसके साथ गहरी भावना जुड़ी होती है। डरते वक्त इंसान सिर्फ सोचता नहीं, बल्कि उसे महसूस भी करता है, और अवचेतन मन वही पकड़ता है जिसे हम गहराई से महसूस करते हैं। इसलिए डॉक्टर मर्फी सलाह देते हैं, सकारात्मक सोच को भावना से जोड़ो। जब भी कोई अफर्मेशन बोलो, उसे महसूस करो। कल्पना करो कि वो सच हो चुका है और उस स्थिति की खुशी अपने भीतर महसूस करो। जितना गहराई से आप उसे महसूस करेंगे, उतनी जल्दी वो अवचेतन में उतर जाएगा। यहां पर एक और दिलचस्प पहलू है, हमारे आसपास के लोग भी हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। अगर आप हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो उनके विचार आपके अवचेतन में घुसने लगेंगे। जैसे मिट्टी में अगर खरपतवार ज्यादा है तो अच्छी फसल उगाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अपनी संगत बदलो। उन लोगों के साथ रहो जो प्रेरणादायक हों, जो सकारात्मक हों और जो तुम्हें ऊपर उठाएं। यह माहौल तुम्हारे विचारों को मजबूती देगा। आइए अब एक छोटी सी तकनीक पर ध्यान देते हैं, रात्रि प्रोग्रामिंग। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि सोने से पहले का समय अवचेतन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका चेतन मन आराम करता है और अवचेतन पूरी तरह खुला होता है। अगर आप सोने से पहले सकारात्मक विचारों को दोहराएं तो वे पूरी रात आपके अवचेतन में काम करते रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप सोने से पहले बार बार कहें कि कल का दिन मेरे लिए अवसर और सफलता लाएगा, तो सुबह उठते ही आप उसी ऊर्जा के साथ जागेंगे।
यह तकनीक धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। डॉक्टर मर्फी एक और उदाहरण देते हैं। बहुत से लोग सोने से पहले चिंता करते हैं। वे कल की समस्याओं को सोचते रहते हैं और वही उनके अवचेतन पर असर डालता है। नतीजा यह होता है कि उनकी नींद भी खराब होती है और अगला दिन भी चिंताओं से भरा होता है। यानी कि सोने से पहले आप जो सोचते हैं वही आपकी पूरी जिंदगी का पैटर्न बना सकता है। इसलिए अगर आप सचमुच अपने जीवन की धारा बदलना चाहते हैं तो शुरुआत आज रात से कीजिए। सोने से पहले अपने अवचेतन को वो आदेश दीजिए जो आप चाहते हैं। उसे डर और चिंता मत दीजिए, उसे विश्वास और शांति दीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन नई दिशा में बहने लगता है। इस हिस्से से हमें यह समझ आता है कि हम अपने जीवन के गुलाम नहीं बल्कि मालिक हैं। हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारी भावनाएं हमारी किस्मत को आकार देती हैं और अगर हम इन्हें सही दिशा में लगा दें तो जीवन वैसा ही बन सकता है जैसा हम चाहते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इंसान वही बनता है जो वो भीतर से मानता है। आपका अवचेतन मन सिर्फ वही आदेश स्वीकार करता है जिसे आप गहराई से मान लेते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सक्षम हैं तो अवचेतन मन उसी दिशा में ऊर्जा प्रवाहित करेगा। लेकिन अगर आप भीतर ही भीतर विश्वास कर लें कि आप कमजोर हैं या असफल हैं तो वही आपके जीवन की वास्तविकता बन जाएगी। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन धरती की उर्वर मिट्टी की तरह है। इसमें जो बीज डालोगे वही उगेगा। अगर आपने इसमें डर और नकारात्मकता के बीज डाले तो भय और विफलता की फसल उगेगी। अगर आपने इसमें आत्मविश्वास और समृद्धि के बीज डाले तो सफलता और खुशहाली का बगीचा खिलेगा। यानी कि बीज का चुनाव आपके हाथ में है और फसल उसी चुनाव पर निर्भर करती है। यहाँ एक दिलचस्प उदाहरण है। एक महिला बार बार कहती थी कि मुझे लगता है मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। वो छोटी छोटी चीजों से डर जाती और हमेशा बीमारी की कल्पना करती रहती। धीरे धीरे उसका शरीर भी उसी आदेश का पालन करने लगा। बीमारियां उसके जीवन में आने लगीं क्योंकि उसका अवचेतन मन उसके विचारों को साकार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति हमेशा कहता था कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत है और ईश्वर मुझे शक्ति दे रहा है। नतीजा यह हुआ कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहा। यानी कि शरीर भी अवचेतन मन की भाषा समझता है। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने अवचेतन मन को किस तरह से सही दिशा दे सकते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि इसके 3 मुख्य तरीके हैं: दोहराओ, कल्पना और विश्वास। पहला है दोहराओ। अगर आप बार बार एक ही विचार को अपने मन में डालते हैं तो अवचेतन उसे सच मान लेता है। जैसे अगर आप हर दिन ये दोहराएं कि मैं शांत हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, तो अवचेतन इसे आपकी वास्तविकता बना देगा। यही कारण है कि सकारात्मक एफर्मेशंस इतनी शक्तिशाली होती हैं। दूसरा है कल्पना। मन चित्रों में सोचता है। अगर आप किसी चीज की साफ तस्वीर अपने मन में बना लें तो अवचेतन उसे पकड़ लेता है। मान लीजिए आप सफलता चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप सफलता पा चुके हैं, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं और आप संतोष महसूस कर रहे हैं। यह दृश्य जितना जीवंत होगा, अवचेतन उतनी जल्दी उसे सच में बदल देगा। तीसरा है विश्वास। विश्वास वो शक्ति है जो विचारों को असली ताकत देती है। अगर आप सिर्फ सतही तौर पर सोचते हैं कि मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन भीतर से शक करते हैं तो अवचेतन भ्रमित हो जाएगा और नतीजा नहीं देगा। इसलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब भी कोई सकारात्मक बीज बो, उसे शंका के कांटों से मत काटो। अब कल्पना कीजिए, एक किसान खेत में बीज डालता है और अगले दिन जाकर खुदाई करने लगता है कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। क्या यह बीज कभी बढ़ पाएगा? नहीं। उसे समय चाहिए, उसे भरोसा चाहिए। वैसा ही हमारे विचारों के साथ है। अगर हमने बीज बो दिया है तो धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। एक दिन वो अवश्य ही फल देगा। यहां एक और महत्वपूर्ण बात आती है, शब्दों की शक्ति। हम अक्सर सोचते हैं कि शब्द बस ध्वनि है, लेकिन वास्तव में शब्द ऊर्जा है। जब आप बोलते हैं कि मैं थक गया हूं, तो आपका शरीर उसी आदेश को मानने लगता है। जब आप कहते हैं कि मैं ताजगी से भरा हूं, तो शरीर और मन में नई ऊर्जा दौड़ने लगती है। इसलिए डॉक्टर मर्फी सलाह देते हैं कि अपने शब्दों का चुनाव बेहद सावधानी से करें। जो बोलें वो आपके जीवन में उतर सकता है। तो अब सवाल है कि क्या हम हर पल अपने विचारों और शब्दों को निगरानी में रखें?
डॉक्टर मर्फी कहते हैं, बिल्कुल हाँ, लेकिन ये बोझिल काम नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे आदत बन सकती है। जैसे आप हर दिन दांत साफ करते हैं, वैसे ही आप हर दिन अपने मन को साफ कर सकते हैं। सुबह उठते ही सकारात्मक एफर्मेशन बोलें और रात को सोने से पहले आभार व्यक्त करें। ये छोटी आदतें आपके अवचेतन को धीरे धीरे नया रूप देंगी। अब सोचिए, अगर पूरी दुनिया इस सिद्धांत को समझ ले तो क्या होगा? लोग नफरत की जगह प्रेम सोचेंगे, युद्ध की जगह शांति सोचेंगे और गरीबी की जगह समृद्धि सोचेंगे। दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि हर इंसान का अवचेतन उसकी हकीकत बनाता है। और जब करोड़ों लोग एक साथ सकारात्मक सोचेंगे तो दुनिया एक नया चेहरा पालेगी। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। अगर आप आईने में चेहरा बदलना चाहते हैं तो पहले अपना चेहरा बदलना होगा। यानी कि दुनिया बदलने की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वे बाहरी परिस्थितियों की वजह से हैं। हम कहते हैं कि हालात बुरे हैं, किस्मत खराब है या लोग साथ नहीं देते। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। वे कहते हैं कि हमारी ज्यादातर परेशानियां हमारी अपनी नकारात्मक सोच से पैदा होती हैं। ये नकारात्मक सोच बीज की तरह है जो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को जकड़ लेती है। अब सवाल ये उठता है कि ये नकारात्मक सोच आती कहां से है? डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि इसके 3 मुख्य स्रोत हैं: पास्ट के अनुभव, समाज और हमारी खुद की आदतें। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट के अनुभव की। मान लीजिए बचपन में किसी शिक्षक ने कह दिया कि तुम बहुत कमजोर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। बच्चा उस बात को दिल पर ले लेता है और धीरे धीरे वो विश्वास उसका हिस्सा बन जाता है। वो बड़ा होकर भी बार बार वही सुनता है कि तुम सक्षम नहीं हो। अवचेतन मन इस विश्वास को पकड़ लेता है और फिर हर नई परिस्थिति में उसे यही याद दिलाता है। नतीजा ये होता है कि वो व्यक्ति सचमुच कमजोर और हिचकिचाने वाला बन जाता है। दूसरा स्रोत है समाज। हमारे आसपास के लोग हमारी सोच को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हर समय शिकायत, आलोचना और डर की बातें होती हैं, तो आपका अवचेतन भी उसी दिशा में ढलने लगता है। वहीं अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले हों, तो आपकी सोच भी वैसी ही बनेगी। इसलिए संगत का असर हमारी सोच पर सीधा पड़ता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हमारी खुद की आदतें। हमारे विचार भी आदत की तरह होते हैं। अगर हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो ये हमारी आदत बन जाती है और हम अनजाने में हर परिस्थिति को नकारात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं। यानी कि दिमाग उसी पैटर्न पर दौड़ने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह पैटर्न बदला जा सकता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि नकारात्मक सोच को बदलने का पहला कदम है अवेयरनेस। अगर हमें यही न पता हो कि हम क्या सोच रहे हैं तो उसे बदलना असंभव है। इसलिए हर दिन कुछ समय निकालकर अपनी सोच को देखें। जब भी आपको लगे कि आप नकारात्मक सोच रहे हैं, जैसे ये काम मुझसे नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे रिश्ते हमेशा बिगड़ते हैं, तो तुरंत खुद को पकड़ें और उस विचार को बदलें। दूसरा कदम है सकारात्मक विकल्प देना। हर नकारात्मक विचार का तुरंत एक सकारात्मक विकल्प तैयार रखें। अगर मन कहे ये काम मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत कहें कि मैं इसे करने में सक्षम हूं और मैं सीख लूंगा। अगर मन कहे मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुरंत कहें कि समृद्धि मेरी ओर आ रही है और मैं अवसरों को पकड़ने के लिए तैयार हूं। यह अभ्यास शुरू में कृत्रिम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाएगा। तीसरा कदम है भावना जोड़ना। सिर्फ शब्द बोलने से असर नहीं होगा। जैसा कि डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन भावनाओं की भाषा समझता है। इसलिए जब भी सकारात्मक वाक्य बोलें तो उन्हें महसूस करें। कल्पना कीजिए कि वो सच हो चुका है और उस खुशी को दिल से जिएं। यही भावना उस विचार को शक्ति देगी और अवचेतन में गहराई तक बैठ जाएगी। अब यहां एक दिलचस्प पहलू है। डर और नकारात्मकता का असर सकारात्मकता से कई गुना तेज होता है, क्योंकि नकारात्मक विचार अक्सर गहरी भावनाओं के साथ आते हैं। इसलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन को सचमुच बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले डर पर विजय पाओ। डर की जगह विश्वास को चुनो। मान लीजिए किसी व्यक्ति को इंटरव्यू का डर है। वो सोचता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। ये विचार उसके शरीर को भी प्रभावित करने लगता है। उसके हाथ कांपते हैं, दिल तेज धड़कता है और दिमाग खाली हो जाता है।
नतीजा ये होता है कि उसका डर सच हो जाता है और वो सचमुच इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। लेकिन वही व्यक्ति अगर इंटरव्यू से पहले अपने अवचेतन को ये आदेश दे कि मैं शांत हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं और मेरा ज्ञान मुझे सफलता दिलाएगा, तो उसका पूरा रवैया बदल जाएगा। उसकी सांसें नियंत्रित होंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिणाम भी बेहतर आएगा। यहां एक और अहम पॉइंट है, कल्पना से डर को हराना। डॉक्टर मर्फी सलाह देते हैं कि जब भी कोई डर आपको घेर ले तो उसके विपरीत स्थिति की कल्पना करो। अगर आप किसी बीमारी से डर रहे हैं तो खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान कल्पना करो। अगर आप असफलता से डरते हैं तो खुद को सफल और सम्मानित कल्पना करो। ये अभ्यास धीरे धीरे डर की पकड़ को तोड़ देता है। अब सवाल है कि क्या नकारात्मक सोच पूरी तरह मिट सकती है? डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि पूरी तरह मिटाना जरूरी नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करना जरूरी है। नकारात्मक विचार कभी कभी आएंगे, लेकिन हमें उन्हें पकड़कर सकारात्मक दिशा देनी है। यही अभ्यास धीरे धीरे जीवन को बदल देगा। इस हिस्से में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही है कि नकारात्मक सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और सकारात्मक सोच हमारी सबसे बड़ी मित्र। हम अपने विचारों का चुनाव हर पल कर सकते हैं और हर चुनाव हमारे जीवन की धारा बदल सकता है। हर इंसान अपने जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता चाहता है, लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सब किस्मत पर निर्भर है। कोई कहता है कि अच्छे अवसर मिले तो सफल हो जाऊंगा, कोई कहता है कि धन भाग्य से आता है, और कोई ये मान लेता है कि वो कभी अमीर नहीं हो सकता। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस सोच को पूरी तरह बदलते हैं। वो कहते हैं कि समृद्धि और सफलता का असली स्रोत हमारे भीतर है, हमारी सोच और विश्वास में। अगर आप लगातार ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरे लिए अवसर नहीं है, तो यही विचार आपके अवचेतन में गहराई तक बैठ जाते हैं। अवचेतन मन इसे आपकी वास्तविकता बना देता है और आप उन्हीं परिस्थितियों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर आप अपने भीतर ये विश्वास भर लें कि मैं समृद्धि के लिए बना हूं, अवसर मेरी ओर आ रहे हैं और धन मुझ तक पहुंच रहा है, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन आपके जीवन में वैसी ही स्थितियां खींचने लगेगा। यहां एक दिलचस्प उदाहरण है। एक व्यापारी हमेशा कहता था कि उसका व्यापार घाटे में है। वो रोज अपने कर्मचारियों से यही शिकायत करता और अपने मन में भी यही दोहराता रहता। नतीजा ये हुआ कि उसका व्यापार सचमुच डूबने लगा। लेकिन एक दिन उसने डॉक्टर मर्फी की किताब पढ़ी और अपनी सोच बदलने का निर्णय लिया। अब उसने हर दिन ये कहना शुरू किया कि मेरा व्यापार फल फूल रहा है, समृद्धि मेरी ओर बह रही है और ग्राहक मेरी सराहना कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा, उसने नए विचार अपनाए और व्यापार में उन्नति होने लगी। यहां तक कि उसके कर्मचारी भी सकारात्मक ऊर्जा महसूस करने लगे, यानी कि उसकी नई सोच ने उसकी नई वास्तविकता बनाई। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि ब्रह्मांड में समृद्धि की कोई कमी नहीं है। धन, अवसर और खुशियां असीमित हैं, लेकिन लोग अपनी नकारात्मक सोच से खुद को सीमित कर लेते हैं। वो मान लेते हैं कि संसाधन सीमित हैं, इसलिए उनके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। असल में कमी बाहर नहीं, कमी सोच में होती है। अगर आप अपनी सोच को विस्तार देंगे तो ब्रह्मांड भी उसी अनुसार आपके लिए रास्ते खोलेगा। अब सवाल उठता है कि हम समृद्धि को अपने जीवन में कैसे आकर्षित करें। डॉक्टर मर्फी इसके लिए 3 कदम बताते हैं। पहला कदम है समृद्धि की मानसिक छवि बनाना। हर दिन कुछ समय निकालकर कल्पना कीजिए कि आप समृद्ध जीवन जी रहे हैं। अपने आप को उस स्थिति में देखिए जो आप पाना चाहते हैं, अपना सुंदर घर, सफल करियर, खुशहाल रिश्ते और आर्थिक स्वतंत्रता। जितनी स्पष्ट ये तस्वीर होगी, उतनी जल्दी अवचेतन उसे पकड़ लेगा। दूसरा कदम है समृद्धि के शब्द बोलना। हमारे शब्द भी ऊर्जा रखते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अवचेतन उस स्थिति को बनाए रखेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि धन मेरी ओर बह रहा है, मैं अवसरों को आकर्षित कर रहा हूं, मेरी आय लगातार बढ़ रही है, तो अवचेतन उसी अनुसार परिस्थितियां तैयार करेगा। तीसरा कदम है कृतज्ञता। समृद्धि पाने का सबसे सरल रास्ता है आभार व्यक्त करना। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं, तो आपका अवचेतन और अधिक देने लगता है।
आभार की भावना आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा भर देती है और ये ऊर्जा समृद्धि को आपकी ओर खींचती है। इसलिए हर दिन आभार की आदत डालें, अपने घर, अपने परिवार, अपने काम और अपने स्वास्थ्य के लिए। जितना अधिक आप आभार महसूस करेंगे, उतनी अधिक खुशहाली आपके जीवन में आएगी। डॉक्टर मर्फी ये भी कहते हैं कि सफलता और धन केवल बाहर की चीजें नहीं हैं, ये आपके भीतर का प्रतिबिंब है। अगर भीतर शांति है, विश्वास है और आत्मविश्वास है, तो बाहर भी सफलता और अवसर आएंगे। अगर भीतर डर, संदेह और कमी है, तो बाहर भी वैसी ही परिस्थितियां बनेंगी। यहां पर एक और महत्वपूर्ण पहलू आता है, दूसरों की सफलता पर प्रतिक्रिया। बहुत बार लोग दूसरों को सफल देखकर जलन महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि उसके पास इतना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। ये जलन आपके अवचेतन को नकारात्मक संकेत देती है और आपके खुद की समृद्धि को रोक देती है। इसलिए डॉक्टर मर्फी सलाह देते हैं कि जब भी आप किसी को सफल देखें, तो मन ही मन उसे आशीर्वाद दें और कहें कि मैं भी सफल हो रहा हूं, समृद्धि सबके लिए है। इससे आप अपने अवचेतन को यह संदेश देंगे कि सफलता आपके लिए भी संभव है। अब सोचिए, अगर आपकी सोच लगातार समृद्धि पर केंद्रित हो जाए, अगर आपके शब्द हमेशा सकारात्मक हों और अगर आपके भीतर आभार भरा हो, तो क्या आपकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी? डॉक्टर मर्फी का दावा है कि यही सच है। आपका अवचेतन मन वही आकर्षित करेगा जिस पर आप ध्यान देंगे। अगर आप कमी पर ध्यान देंगे तो कमी बढ़ेगी, अगर आप समृद्धि पर ध्यान देंगे तो समृद्धि बढ़ेगी। इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख यही है कि आपकी सोच ही आपकी संपत्ति है। अगर आप अपनी सोच बदल देंगे तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। धन, अवसर और खुशियां पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद हैं, बस आपको अपनी सोच और विश्वास से उन्हें आकर्षित करना है। जीवन केवल धन या सफलता का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे रिश्तों और मानसिक शांति पर भी आधारित है। कितनी ही बार ऐसा होता है कि लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन उनके रिश्ते बिखर जाते हैं या उनके भीतर बेचैनी बनी रहती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर हम अपने रिश्तों और अपने मन को सही दिशा दें, तो जीवन में एक संतुलन आता है और यही असली समृद्धि है। रिश्तों के बारे में उनका सबसे पहला सिद्धांत यह है कि जैसे आप अपने बारे में सोचते हैं, वैसे ही आप दूसरों के बारे में सोचेंगे। अगर आपके मन में अपने लिए प्रेम और सम्मान है, तो आप दूसरों के लिए भी प्रेम और सम्मान पैदा करेंगे। लेकिन अगर आप भीतर से हीन भावना या नफरत से भरे हैं, तो वही भावनाएं आपके रिश्तों में झलकेंगी। यानी कि रिश्तों की गुणवत्ता आपके भीतर की सोच का प्रतिबिंब है। यहां एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति हमेशा यह सोचता है कि लोग उसे पसंद नहीं करते। वो हर समय संदेह करता है और मान लेता है कि सब उसके खिलाफ हैं। इस विचार को बार बार दोहराते दोहराते उसका अवचेतन मन भी इसे सच मान लेता है। नतीजा ये होता है कि उसका व्यवहार भी संदेहपूर्ण और कठोर हो जाता है। लोग सचमुच उससे दूरी बनाने लगते हैं। यानी कि उसकी सोच ने उसकी ही भविष्यवाणी को सच बना दिया। अब इसके विपरीत सोचिए, एक व्यक्ति अपने मन में यह विश्वास बैठाता है कि मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूं और मैं लोगों को भी प्रेम और सम्मान देता हूं। अब उसका व्यवहार बदल जाता है। वो मुस्कुराकर मिलता है, सहयोग करता है और दूसरों की अच्छाई देखता है। लोग भी उसकी ऊर्जा को महसूस करते हैं और उसे पसंद करने लगते हैं। यानी कि रिश्तों में बदलाव की शुरुआत सोच से होती है। डॉक्टर मर्फी रिश्तों को सुधारने के लिए कुछ सरल अभ्यास सुझाते हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव प्रार्थना। अगर किसी से आपका रिश्ता खराब हो गया है, तो अपने मन में उसके लिए शुभकामनाएं भेजें। हर दिन कुछ समय निकाल कर कहें कि ईश्वर तुम्हें शांति, खुशी और सफलता दे। धीरे धीरे आपके भीतर की नकारात्मकता घुल जाएगी और आपके रिश्ते बेहतर होने लगेंगे। दूसरा अभ्यास है अतीत को छोड़ना। कई बार हम पुराने झगड़े और चोटें अपने भीतर लिए घूमते रहते हैं। ये घाव हमारे रिश्तों को जहरीला बना देते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि माफ करना सबसे बड़ा उपचार है। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप खुद को मुक्त करते हैं। ये माफ करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए जरूरी है, ताकि आपका अवचेतन शांति पा सके। अब बात करते हैं शांति की।
हमारे समय का सबसे बड़ा संकट यही है कि लोग बाहर से सफल दिखते हैं लेकिन भीतर से बेचैन रहते हैं। उनके मन में लगातार तनाव, चिंता और डर चलता रहता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि शांति पाने का रास्ता भी हमारी सोच से होकर जाता है। अगर हम बार बार ये सोचें कि मेरी जिंदगी मुश्किल है, परेशानियां पात हैं, तो ये विचार हमारे भीतर अशांति को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम ये विश्वास करें कि मैं सुरक्षित हूं, ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा है और मेरे भीतर शांति है, तो हमारा अवचेतन उसी दिशा में काम करने लगेगा। धीरे धीरे हमारा मन स्थिर होने लगेगा और तनाव कम होने लगेगा। यहां पर एक प्रभावी टेक्निक आती है, शांति की कल्पना। हर दिन कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके भीतर एक प्रकाश है जो शांति फैला रहा है। उस प्रकाश को अपने पूरे शरीर और मन में फैलते हुए देखें। यह अभ्यास आपके अवचेतन को शांति का संदेश देगा और धीरे धीरे यह आपकी वास्तविकता बन जाएगा। डॉक्टर मर्फी ये भी कहते हैं कि शांति केवल ध्यान या प्रार्थना से नहीं आती, बल्कि आपके विचारों और शब्दों से भी आती है। अगर आप हर समय शिकायत करते रहेंगे तो शांति कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप आभार और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपका मन अपने आप हल्का और शांत हो जाएगा। अब सोचिए, अगर आपके रिश्ते प्रेम और सम्मान से भरे हों और आपका मन शांति से भरा हो, तो जीवन कैसा होगा? भले ही आपके पास बहुत अधिक धन ना हो, लेकिन आपके भीतर संतोष और सुख होगा, और यही असली सफलता है। इस हिस्से से हमें ये गहरी सीख मिलती है कि रिश्ते और शांति हमारी सोच का सीधा परिणाम है। अगर हम अपने अवचेतन को प्रेम और शांति के बीज देंगे तो हमारी जिंदगी एक बगीचे की तरह खिलेगी। लेकिन अगर हम नफरत, संदेह और डर के बीज देंगे तो रिश्ते टूटेंगे और मन अशांत रहेगा।